हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कैसे गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंसंट्रेशन का माना क्या होता है और कंसंट्रेशन कितनी तरह का होता है और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, और सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार लिख दी थी। इसके नोट्स मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर लगा दी है। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और जाकर टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को समझने वाले हैं। साथ में पीपीएम एंड पीपीबी को भी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन से। सर ने क्या बोला था, कंसंट्रेशन क्या था? सर कंसंट्रेशन जो है वो हमारा अमाउंट था। सर कैसा अमाउंट था? तो ये अमाउंट ऑफ सल्यूट था पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन के अंदर। ये तो अमाउंट है सर, कंसंट्रेशन कुछ नहीं है। क्या है? सॉल्यूट का अमाउंट है। किसके अंदर? पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर। और कंसंट्रेशन टर्म क्या था? तो कंसंट्रेशन टर्म कुछ नहीं था, फॉर्मूला था। कंसंट्रेशन टर्म क्या था? फॉर्मूला था या इक्वेशन था, जिसकी मदद से हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन फाइंड करते थे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। सबसे पहली और सबसे इजी कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज W बाय W, सबसे इजीएस्ट कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कह क्या रहा है। परसेंटेज W बाय W का माना क्या होता है? तो ये कहता है अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर नहीं समझ में आया, ये क्या रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो अगर, तो उसके अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट है उसी को परसेंटेज W बाय W कहा जाएगा। ठीक है सर, नहीं समझ में आया तो समझिए। मान लीजिए कि ई हमारे पास एक गोला है। अब इस गोला के मैं 4 पार्ट्स कर देता हूं। तो मान लीजिए कि ये मेरा सॉल्यूशन है। अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो ये जो हिस्सा है, इसको अगर मैं सॉल्यूट बोलूं, और सॉल्यूशन जो है, ये गोला पूरा 100 है, तो ये जो सॉल्यूट है वो कितना होगा? तो आप बताओगे सर, गोला है 100 का, उसके 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट के अंदर एक का कितना है? तो ये तो टोटल 100 था, तो 4 पार्ट्स में थे, एक पार्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर ये तो बहुत इजी है। क्या? ये तो सर 25 आ गया, यानी कि सल्यूट क्या आ गया? 25 आ गया। अच्छा, तो सल्यूट 25 आ गया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 25%, 25% समझ में आ रहा है? यानी परसेंट, पर हंड्रेड कितना? तो पर 125, यानी कि इसका माना क्या हुआ? चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। फिर से ई गोला है। अब ई गोला के हम 3 टुकड़े कर दें। अगर इसके 3 टुकड़े कर दिए जाए, तो अगर बोला जाए कि ये जो गोला है वो हमारा सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन है वो टोटल 100 है। अगर ये टोटल 100 है और एक जो पार्ट है उसमें सॉल्यूट है और 2 पार्ट है उसमें सॉल्वेंट है, तो आपको बोला जाए कि बताइए, सॉल्वेंट है तो बताइए ये सॉल्यूट कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर ये भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूट जो है 100 के
थर्ड पार्ट के बराबर हुआ, तो 100 के 3 पार्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 33.3। तो परसेंट पर 100 कितने पार्ट है सल्यूट के, तो आप बोलोगे सर ये तो 33%, 33.3% हो गया। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन ही देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो सर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सर बहुत इजी है, देखिए मास परसेंट, मास परसेंट, परसेंट, मास परसेंटेज, ठीक है, कौन से वाला, W/W वाला, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन का मास नहीं, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन का परसेंट, परसेंट यानी 100, यानी 100, ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो परसेंटेज W/W जिसको हम मास परसेंटेज कहते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, ये आ गया हमारा इक्वेशन जिससे हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। सर और अच्छे से कैसे, तो समझिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो होगा। ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के बनता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से हमारा बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए थ्रू आउट द चैप्टर याद रखिएगा, जब भी मैं बी वर्ड लिखूं किसी के साथ, WB/MB, तो बी में रिप्रेजेंट करेगा मेरा बी सॉल्यूट को और ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को, याद रखना। यानी कि अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, MB, इसी तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, NB, इसी तरह से वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, WA, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, MA, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, Na। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को इधर लिखते हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा परसेंटेज W/W इक्वल टू, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने बी माना, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या माना, बी, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो ऊपर था वो हो गया WB, मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने बी नहीं माना, सॉल्यूट को मैंने बी माना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया सर, WB, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो जाएगा सर, ये तो WA यानी सॉल्वेंट का मास प्लस WB सॉल्यूट का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया एक और फॉर्मूला। चलिए एक और फॉर्मूला निकालते हैं। सर निकल सकता है, जी बिल्कुल, देखिए कैसे, तो हमारे पास एक चीज होती है डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तो मुझे मास चाहिए ना सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम, तो ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन, ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक और फॉर्मूला में, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। अब बनाते हैं थर्ड फॉर्मूला, देखिए ध्यान से। परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट को मैं WB लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू इनटू 100 इंटू 100, ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो इन तीनों फॉर्मूला की मदद से हम क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्या सर, देखिए जो मास ऑफ सल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना सॉलिड प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं मास फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन। सर कैसे मास फ्रैक्शन, तो समझिए, इसके पास यूनिट क्या रहा होगा, तो सर ग्राम रहा होगा। इसके पास यूनिट क्या रहा होगा, सर ग्राम रहा होगा। तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाते हैं, और जो हमारा सॉल्यूट है वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास। किसी एक के मास को टोटल मास से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, सर फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मास फ्रैक्शन। तो परसेंटेज W जो था उसको सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कोई बंदा आपको बोल दे कि सर हमारे पास 10% शुगर सोल्यूशन है, तो आप क्या समझोगे, सर बहुत ईजी है, कैसे, यानी कि सर ये तो ऐसा बोल रहा है कि अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम शुगर है। सर क्या बात है, अगर कोई बोले 2% KI है तो क्या समझोगे, तो सर समझेंगे 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर 2 ग्राम ऑफ KI है। सही है। चलिए ये हो गया हमारा मास परसेंट, ये हो गया हमारा मास परसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंट। अभी आगे बढ़ते हैं हम वॉल्यूम परसेंट। तो सर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज V/V को कहा जाता है वॉल्यूम परसेंट। इसी को क्या कहा जाता है, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ये होता क्या है, देखिए, तो सर जैसे आप मास परसेंट लेते हो, मास परसेंट क्या था, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट था, उसी तरीके से वॉल्यूम अगर 100 ml ले लिया जाए तो उसके अंदर कितना ml दूसरा सोल्यूट प्रेजेंट होगा, ये भी तो आप बता सकते हो। जी सर बता सकते हैं। तो फिर यही तो बात है, क्या, कि परसेंटेज W/W का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम किसका प्रेजेंट होता है, हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है। इसी को कहा जाता है परसेंटेज V/V।
वी। तो सर फॉर्मूला क्या हो गया, तो अभी तो लिखाया ऊपर, क्या लिखाया। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 100 पार्ट्स करने के बाद कितने पार्ट्स के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को बोल दिया है परसेंटेज। परसेंटेज वी बाई वी होगा तो वॉल्यूम के पार्ट्स करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट होगा तो वेट के पार्ट करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के पार्ट करेंगे, और उसमें पर्टिकुलर कितने पार्ट्स में कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है, यही तो हम कर रहे हैं। सही है। तो चलिए परसेंटेज वी बाई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज वी बाई वी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में, एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में, एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, एमएल में, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अभी की तरह ही मैंने बात की, ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ डब्ल्यू बी से, वी बी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूँ अगर मैं डबल डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, वी ए प्लस वी बी से, तो आपका परसेंटेज वी बाई वी क्या हो जाएगा, तो सर परसेंटेज वी बाई वी जो है वो हमारा हो जाएगा वी ऑफ बी डिवाइडेड बाय वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी। सही है। इन मल्टीप्लाइड बाय 100। सर तो आपने आगे डिफाइन किया था एक मास फ्रैक्शन, तो सर यहाँ पे क्या हम वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, अरे बिल्कुल बोल सकते हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन ही तो है ये। वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन कौन सा है वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को वॉल्यूम फ्रैक्शन कहा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम फ्रैक्शन कहा जाएगा। सही है, क्योंकि इसके पास भी यूनिट नहीं होगा ml, इसके पास भी यूनिट नहीं होगा ml, और ये टोटल वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट का वॉल्यूम, इसीलिए तो ये कहलाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सही है। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे वेट बाय वॉल्यूम की। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ये क्या होता है, तो ये सिंपल है, सबसे समझ जाइए आप। अब तो सर समझ में आ रहा है कैसे, जो ऊपर है, जो ऊपर है वो सोल्यूट, नीचे जो है क्या है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ solute, mass of solute present per present per 100 ml of solution, present in per 100 ml of solution, परसेंटेज W by V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा मास ऑफ solute, mass of solute divided by volume of solution divided by volume of volume of solution, volume of solution multiplied by 100, multiplied by 100। सही है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं हमारे जो परसेंटेज W बाई W लिखा और परसेंटेज V बाई V लिखा और परसेंटेज W बाई V लिखा, इस पर टेम्परेचर की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए,
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो वेट जो होता है, वेट जिसको हम मास रखेंगे अभी, वेट और मास दोनों अलग चीज है, सही है। वेट और मास अलग चीज है, पर केमिस्ट्री में कभी कभी वेट बोल देते हैं, कभी कभी मास बोला जाता है। पर वेट एक्चुअल में क्या है, तो वेट जो है W, जिसको वेट कहा जाता है, वो हमारा m मल्टीप्लाइड बाय g है, और जो मास है वो मास m से डिनोट किया जाता है। इन दोनों में फर्क है। ये जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मास मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा। पर हम क्या मान के चलते हैं, केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों अल्टरनेटिवली लेकर चलते हैं। कभी कभी वेट लिख देते हैं, कभी कभी मास लिख देते हैं, सही है, वरना दोनों अलग चीजें। तो देखिए, मास जो होता है, मास वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। कैसे सर? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा तो ना मास बढ़ेगा ना मास कम होगा। समझिए, टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर कम होगा, मास ना बढ़ेगा ना कम होगा। पर जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ये होता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे? तो आप एक पूरा चैप्टर पढ़ते हो थर्मल फिजिक्स के अंदर, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, उसमें क्या बताया जाता है आपको कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो चीजें एक्सपांड होना स्टार्ट करती है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, अगर टेम्परेचर चेंज करूं तो हमारी जो तीन जो हमने पढ़ी है कंसंट्रेशन टर्म्स, उनमें से किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि whose value whose value which of which of the given which of the given concentration term change with temperature, यानी कौन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, ऐसा पूछ लिया जाए, आपको बोला जाए। चलिए, ऊपर वाला ही मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, परसेंटेज W/W, सेकेंड परसेंटेज V/V, थर्ड यानी ये बी कर लो, ये बी, ये हो गया सी, परसेंटेज W/V। अब आपको बोला जाए टेम्परेचर चेंज करने पर क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो जिस टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आएगा डेफिनेटली वो चेंज होगी। तो यानी कि इसके अंदर देखिए डिवाइड में वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर डिवाइड में वॉल्यूम आ रहा है, यानी ये वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज यानी कंसंट्रेशन टर्म चेंज। पर ये चेंज नहीं होगा, परसेंटेज W/W टेम्परेचर के साथ चेंज होगा नहीं। तो अगर ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा तो इसका बनाया हुआ सोल्यूशन लॉन्ग टाइम के लिए आप सेव करके, यानी कि सिक्योर करके रख सकते हो। सही है। चलिए आगे हम सीखते हैं परसेंटेज। चलिए, परसेंटेज की सारी टर्म्स आ गई है। अब हम सीख रहे हैं फोर्थ नंबर की टर्म PPM। सर पीपीएम क्या है? अगर आपको परसेंटेज समझ में आया तो पीपीएम भी आराम से समझ में आएगा। कैसे? यहाँ पे अब पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर पर
1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इसी को कहते हैं ppm। सर नहीं समझ में आया? यानी ये कहना ये चाहता है अगर सोल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स हो, कितने मिलियन? 1 मिलियन पार्ट्स हो, तो उन 1 मिलियन पार्ट्स में से, उन 1 मिलियन पार्ट्स में से आपको कितने पार्ट सल्यूट के मिलेंगे, यही बात पीपीएम बताता है, यही बात पीपीएम बताता है। तो जो पीपीएम है सर, पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो सर पीपीएम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट, parts of solution, parts of solution into 10 divided by 10⁶। क्यों? पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन के पर मिलियन पार्ट्स, पर मिलियन पार्ट्स, पर मिलियन पार्ट्स, ये 10⁶ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पीपीएम, पीपीएम ये हो जाएगा हमारा पीपीएम, पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सल्यूट, parts of solute, parts of solute divided by parts of solution divided by parts of solution multiplied by 10⁶। ये आ गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ये आ गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। सर एक बात बताइए, क्या कि अगर पार्ट्स ऑफ मिलियन है तो पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ये तो बहुत कम मात्रा हुई, यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स में कोई प्रेजेंट है। जैसे कोई लिख दिया कि अगर 15 पीपीएम, सर 15 पीपीएम का मतलब ये हुआ कि अगर 10⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, तो उन 1 मिलियन पार्ट्स में सिर्फ 15 पार्ट्स किसके हो गए? 15 पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा। तो यही तो बात है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीपीएम, क्योंकि ये तो बहुत ही लो कंसंट्रेशन बता रहा है। तो सर जी यही तो बात है, क्या कि इट इज यूज्ड फॉर very low concentration, very low concentration, very low concentration, very low concentration of solute, very low concentration of solute। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? जहां पे वेरी लो कंसंट्रेशन होगा, किसका? किसका? सल्यूट का। तो सर सोचिए कहाँ होता है वेरी लो कंसंट्रेशन? अरे सर आपने पीपीएम सुना है? नहीं देखा तो देखिए, it's used for environmental monitoring, environmental monitoring। आपके फोन में जाके चेक कीजिएगा पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, आपके फोन में जाके चेक कीजिएगा SO2 के अमाउंट के बारे में, SCO2 के अमाउंट के बारे में, CO के अमाउंट के बारे में। आपको वेदर रिपोर्ट के अंदर दिखा जाएगा कि ये 60 है, ये 50 है, ये 20 है। ये सारी चीजें किस में दी हुई है? साइड में जाके देखना, पीपीएम में दे रखी है। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में फिर कहाँ यूज किया जाता है? तो फिर इसको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेशन के अंदर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 इन सी, ये जानने के लिए, यानी कि सी के अंदर कितना ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हुआ है, ये जानने के लिए भी हमारा पीपीएम यूज किया जाता है। इन शॉर्ट पीपीएम बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही लो रहता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही लो रहता है। जैसे पीपीएम, जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 था, वैसे पीपीएम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन है। तो जैसे परसेंटेज के 3 पार्ट्स पड़ते हैं, वैसे ही पीपीएम को भी 3 पार्ट्स में डिनोट किया जा सकता है। यानी पीपीएम भी जो है वो
W बाई डब्ल्यू ppm हो सकता है, W बाई डब्ल्यू ppm हो सकता है, ये V बाई V ppm भी हो सकता है, ये और यही जो है वो W बाई V ppm भी हो सकता है। जब ये W बाई डब्ल्यू ppm होगा तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। अगर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। और अगर ये W बाई V ppm है तो ये हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। सही है। तो ppm जो है वो जैसे परसेंटेज को हम दिखा सकते हैं W बाई डब्ल्यू परसेंट, V बाई V या W बाई V में, वैसे ही ppm को भी तीनों टर्म्स के अंदर दिखाया जा सकता है। चलिए एक और चीज समझते हैं। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन, समझिए, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन जो है वो अगर हमें मिलीग्राम पर लीटर में दे रखा है, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर में दे रखा है तो याद रखिएगा ये हमें ppm ही दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है, ppm ही दिया गया है। तो अगर कहीं पे मिलीग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन d0 है तो ये 1 ppm के इक्वल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड ppm और परसेंटेज के बीच का रिलेशन समझते हैं। चलिए, तो हमारे पास 1 ppm क्या होता है, तो 1 ppm होता है पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। और अगर पूछा जाए परसेंटेज W बाई डब्ल्यू या परसेंटेज W बाई V क्या होता है या V बाई V क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, तो ये होता है वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अगर आपको पूछा जाए कि ppm जो है परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो याद रखना ppm जो है वो मास, मान लीजिए मास बाय मास वाला लिख रहा हो तो मास फ्रैक्शन, अभी हमने ऊपर डिनोट किया मास फ्रैक्शन क्या है, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² लिख सकता हूं मैं। जी सर लिख सकते हो। तो यही तो है 1 ppm इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू में 10⁴ परसेंट, ये हो गया परसेंट। तो अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा परसेंटेज में मास फ्रैक्शन या फिर ppm, ये हो जाएगा ppm मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, याद कर लेना। सही है। चलिए
पार्ट्स पर बिलियन के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन यानी कि पीपीबी। चलिए पीपीबी बहुत सिंपल है। पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीपीबी का? पीपीबी इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ सही है। ये हो जाएगा हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कैन शुगर, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% कैन शुगर सोल्यूशन है। यानी कि हमें कहा जा रहा है कि कैन शुगर और वाटर का मास निकालिए जो 25 ग्राम सोल्यूशन बनाने के 25 ग्राम सोल्यूशन 25% बनाने के लिए लगेगा। और ये परसेंट कौन सा है? तो ये परसेंट है W/W। चलिए तो हम निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा देखिए। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, सोल्यूशन इसका निकालते हैं। देखिए तो हमें क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या है? तो मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारा दे रखा है 250 ग्राम, यानी कि WA प्लस WB इक्वल टू 250 ग्राम। और परसेंटेज W/W दे रखा है, परसेंटेज W/W दे रखा है 25%। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गया सर। कैसे? तो परसेंटेज W/W जो होता है वो होता है मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सल्यूट हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं WB। मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि दे रखा है 250, यहाँ पे परसेंट W/W दे रखा है 25% और यहाँ पे 100। चलिए 250 को उस तरफ में लेके जाता हूँ, तो ये हो गया 250 इंटू 250, ये हो गया 250 इंटू 250 और ये 100 को इस तरफ लेके आया, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल आएगा किसके? WB के। किसके इक्वल आएगा? WB के। चलिए तो अगर आप WB को सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। और 25 इंटू 25 क्या होता है? 25 इंटू 25 होता है 25 इंटू 25 होता है 625। तो यहाँ पे हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 62.5 ग्राम। ये आ गया हमारा सल्यूट, ये आ गया हमारा सल्यूट, यानी WB आ गया। अब WA निकालते हैं, तो W ऑफ सल्यूशन जो है यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो हमारे पास W ऑफ सल्यूशन जो है वो किसके इक्वल था? तो W ऑफ A प्लस W ऑफ B के इक्वल था। और W ऑफ A हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 250 पता है 250 ग्राम, वेट ऑफ A हमें निकालना है, प्लस वेट ऑफ B हमने निकाल लिया है 62.5 और ये 62.5 को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो W ऑफ A बराबर क्या मिलेगा? W ऑफ A बराबर 250 में से 250 माइनस 62.5 ग्राम, इसमें से माइनस करो 250 में से, तो आंसर कितना निकल जाएगा? 250 में से 6 यानी 62.5 187.5 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने परसेंटेज W/W, W/V, V/V और PPM एंड PPB के बारे में बात की।
इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी नोट्स वहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी को।